इस वक्त दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के बाकरगंज पुरानी मछट्टा भगवती ब्रह्मस्थान जो है वहां पर मौजूद हैं। इस परिवार को देखिए, इस परिवार में आज कोहराम मचा हुआ है। कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि इनके चिराग को आज बुझा दिया गया है, क्योंकि अपराधियों ने राहुल शाह उर्फ जीतू शाह की निर्मम हत्या कर दी है। लगातार कहीं ना कहीं हत्याओं का जो दौर चल रहा है, इसमें दरभंगा प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, आखिरकार सवाल तो उठेगा ही। क्यों कर दे? सोना चांदी के दुकानदार हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे कि इनके राहुल के साथ किसकी दुश्मनी थी, क्या प्रॉब्लम था, इंटरव्यू में सुनाएंगे आपको। सबसे पहले माँ है, रो रही हैं, बिलख रही हैं, पिताजी हैं। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार उर्फ बबलू शाह। बबलू जी, घटना दर्दनाक है, बेटी की हत्या कर दी गई है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? इस विषय में हम यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आपकी कानून व्यवस्था बहुत लचर है, जिस कारण हत्याएं होती है, चोरी होती है, एफआईआर होता है, फिर भी कोई तरह का जो है उस पर सुझाव नहीं दिया जाता है। एफआईआर लिख लिया जाता है, थाना में एफआईआर लिख लिया जाता है, उसको इस तरह पेंडिंग में रख दिया जाता है जैसे कि रद्दी कागज का टुकड़ा हो। मैंने आज से 2020 में एक एफआईआर एपीएम थाने में लिखाया था, जिसका आज तक कोई पूछने तक नहीं आया कि हाँ आपके साथ जो घटना घटी है उस घटना में जो है सो ये लोग संलिप्त थे, चाहे ऐसे लोग थे, चाहे कोई तरह का समस्या हुआ, कोई क्रिमिनल पकड़ाया, कोई तरह का बात हुई, जो कि मैंने एफआईआर दर्ज किया था, आज तक कोई पूछने नहीं आया। दूसरी घटना मेरे साथ स्वर्णकार ज्वेलर्स में हुआ, जिसका एफआईआर भी मैंने 2023 में करवाया था, दिखाने के लिए थाना प्रभारी हो, चाहे आई एसपी हो, चाहे जो है सो एसपी हो, सब लोग आते हैं, एसआईटी बैठा रहे हैं, फिंगर प्रिंटर वाले को बुला रहे हैं, पटना से बुला रहे हैं, दरभंगा से बुला रहे हैं, इस तरह कर करके आज नहीं कल हो करके फिंगर प्रिंटर वाले आए, ये सब भी आए, मगर आज तक फिर दूसरे एफआईआर का भी कोई तरह का जो है सो बात नहीं, चर्चा हुआ कि आपके साथ किसी तरह का घटना हुई है जिसका कि उद्भेदन हुआ है। इस विषय में करते करते आज फिर मेरे साथ दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना घटी। मेरे साथ जो है सो राह चलते हुए चैन छीन लिया गया। चैन छीनने के बाद हम जब लोग देखे कि 2020 में कोई एफआईआर का वर्णन नहीं है, 2023 का कोई वर्णन नहीं है, तो फिर चैन स्कैनर होने के बाद क्या वर्णन हम करने जाए, अपराधियों से गोली खाने जाए? नतीजा ये हुआ कि 2023 में 6/6/2023 को सुबह 6:30 बजे राह चलते हुए मेरा चैन छीन लिया गया, जिसका मैंने एफआईआर नहीं कराया, डर से नहीं कराया कि जब होता ही नहीं है कुछ तो क्या करने जाए। आज 24 सितंबर को मेरे बेटा को जो है दुकान बंद करके आने के वक्त में जो है गोली मार करके छीना छिपटी के दौरान जो है गोली मार करके 3 गोली मारते हैं। कितना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है इस सरकार में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल ने कितना बड़ा जुर्म किया था कि उसे मारने की नीयत से 3 गोली वहीं पर उतार देते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये बताएं कि आपके दुकान में कितना बार चोरी हुआ है और आपका दुकान कहाँ कहाँ पे है? हमारा दुकान एक बड़ा बेटा बड़मोतरा में करता है, दूसरा बेटा जो है सो मान लीजिए पंडा सराय में करता है। आप कहाँ पे करते थे? हम अपना दुकान एकमी घाट पर करते हैं। समझ गए? तो ये सभी लोग अपना व्यापार जो है सोना चांदी के दुकान से ही चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके मन में इतना डर है कि ये बताना तक नहीं चाह रहे हैं कि हम कौन सा कदम कहाँ बढ़ा रहे हैं। इनकी माँ है, चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं? ये जो घटना घटी है आपके घर में आज, क्या कितना बड़ा जुर्म किया था राहुल की आज उसकी हत्या कर दी गई? कुछ नहीं, बाप रे, हमारे बेटा शरीफ रहे रे बाप, हमारे बेटा शरीफ रहे रे बाप, ते हमारा बेटा के मर्डर कर देलक, रास्ता पर चलते हमारे बेटा के मर्डर कर देलक रे बाप, लूट पटार कैलक हमारे बेटा के जान बकैस देत रह, जान नहीं बच कसलक हमारा बेटा के। अब आपका नाम क्या हुआ? राहुल नहीं मत रोइए। तो कहीं ना कहीं ये बताएं कि इनके हाथ में क्या सामान भी था? बताया जा रहा है कि 3-4 लाख रुपए का सोना चांदी था। सोना चांदी का जेवर, जैसे सोना का जेवर जो है
वो ले कर करके अप डाउन करता था। चांदी की दुकान, चांदी का सामान जो है सो दुकान में छोड़ के आता था। कितना दुकान में छोड़ के आया, जब दुकान में सुरक्षित नहीं है तो कुछ घर लेकर के चला आता था। उस दिन भी वो उस, लेकर के आ रहे उस थे? दिन भी लेकर के आ रहा था। अच्छा, डेली स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका स्टाफ जो है दुकान पर ही था, दुकान खुला हुआ था। होता है कभी कभी जो है सो, मान लीजिए कि पूजा का समय था, पूजा का समय था। मैंने के मकसद से उससे देना जरूरी पड़ गया उसके वाइफ को, तो वाइफ उसकी फोन की सुबह 1-1:30 बजे बच्चिया के लाने के लिए। बच्चिया के लेके आ गया राहुल दुकान, फिर दोबारा में उसका स्टाफ उसके दुकान पर था। वो रहता था, कोनो कोनो दिन राहुल के जरूरी मार्केट के होता था तो राहुल आ जाता था। उस दिन भी उसको मार्केट के जरूरी था, इसलिए दुकान खुलल, उसका स्टाफ था वहाँ। स्टाफ था दुकान पर, कुछ जरूरी के लिए मार्केट आया था और घर भी जाता वो, इसीलिए उसकी बीवी उसको खबर कहले था कि वो आइएगा, बउआ के ले आइएगा स्कूल से। दीने में बतिया के मैं भी गेलते हूँ, क्या जानने गया हमको रास्ता से बुराइए देगा। आई मेरा माँ हैं, बोल रही हैं, रो रही हैं, बोल रही रो रही हैं, बेहोश थी जब हम आए। कल रात में जब हम आए तो हमें बोला गया कि कल दिन में, तो अभी भी जब हम आए तो सभी लोग बेहोश थे। लेकिन इन सभी लोगों को हमने एक ही बात कहा है कि भाई जब आप आवाज उठाएंगे तो आपकी बातों को सरकार तक जाएगा। कहीं ना कहीं ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है हमारी कि मांग ये सरकार से है, जो ज्ञापन दिया गया है दरभंगा डीएम को, एसपी को, उस ज्ञापन को जो है सो सही ढंग से जो है सो उसका जो है सो जो ज्ञापन है, हमारी विधवा बहू है, 2 उनके बच्चे हैं, एक छोटा जो बच्ची है जो 5 साल की है, एक 1 साल की है, उनका परवरिश कैसे होगा। जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन को जो है कम से कम उस पर जो है सो ध्यान दिया जाए, ताकि उनका उस परिवार का जो है भरण पोषण हो सके। नीतीश कुमार आज दरभंगा में आ रहे हैं? नीतीश कुमार दरभंगा में आ रहे हैं, नीतीश बाबू तक मेरा पैगाम जाना चाहिए, बशर्ते दरभंगा के डीएम के माध्यम से हो या एसएसपी के माध्यम से हो, जैसे भी हो उन तक पैगाम जाना चाहिए। बबलू जी, बताया जा रहा है कि राहुल के गाड़ी पर एक आदमी और बैठा हुआ था। नहीं, उसके गाड़ी पर कोई नहीं बैठा हुआ था। वो जो है सो किसी कारण बस सवेरे आना चाहता था, तो दुकान का चाबी जो है स्टाफ को दे दिया गया। स्टाफ कि कितने साल से इनके साथ था? लगभग 3-4 साल। क्या नाम है से उनका नाम है कुंदन कुमार। कुंदन कुमार क्या यादव या फिर यादव, यादव? कुंदन कुमार यादव नाम है उसका। तो आप लोगों को अब शक है कि नहीं उसके ऊपर? नहीं, उस पर हम पर शक नहीं है, उस पर हमको किसी तरह का कोई ऐसा शक कुछ नहीं नहीं है। कहा जा सकता है, ऐसा, कुछ हाँ, शक है हाँ। कि नहीं। वैसे तो पुलिस कस्टडी में है वो, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग अभी कैसे कुछ बताएं कि कौन क्या है कौन नहीं क्या है। है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि उनके कस्टडी में ही हम रखे हुए हैं, कि पुलिस उनको रखे हुई है अपने कस्टडी में। तो कुंदन यादव पे क्या है नहीं है, कौन इसमें संलिप्त है, किसने क्या किया, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो यही पुलिस ही हमें बताएगी। बताया जा रहा है कि यही कुंदन है जो अवंडा में जो मारपीट हुआ था उसमें उसका नाम आया था, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। जब आप लोग उसको छुड़ा करके लाए थे, उस समय हम लोग सर बहुत मदद हमारे किए थे यहाँ आप लोग। रहता था, उसको हम छुड़ा के भी लाए थे सब भाई, उसके लिए बहुत कुछ किए हुए हैं, आज लाए हैं। लेकिन आज पता नहीं उसकी संलिप्तता है कि नहीं है, क्या पता कौन क्या किया नहीं किया, नहीं कुछ कर सकता। क्या आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम हुआ, हम 4 भाई हैं, जैसे मेरे बड़े भाई थे राहुल कुमार, उनके बाद हम हुए रितेश कुमार, और 2 मेरे और छोटे छोटे भाई हैं। रितेश जी, मतलब आप कहाँ पे दुकान चलाते हैं? सर मेरा दुकान पंडासराय में है, गुमती के आसपास में है। वहाँ भी एक बार चोरी हुआ। मेरा और भी दुकान है, वहाँ भी चोरी हुआ। बलहा में भी चोरी हुआ था ना आपके दुकान बलहा पे? में भी हम दुकान करते हैं, वहाँ भी चोरी हुआ। हम लोग सारे कुछ छोड़ दिए, क्योंकि प्रशासन तक हमारा पैसा जा रहा था, हम सब कुछ माफ कर दिए। चलो हम लाइफ में कमा लेंगे, हम में इतनी एबिलिटी है। हम सभी भाई अपने आप में बहुत काबिलियत रखते हैं, लेकिन मेरा एक भाई खो गया आज, मेरा एक भाई खो गया। रितेश भाई, इस पूरे प्रकरण में अभी तक आपको क्या लग रहा है कि राहुल की हत्या सिर्फ और सिर्फ ये जो धन दौलत है उसी के कारण हुआ है, या फिर कोई और एंगल आ रहा है इसमें? सर अभी तक हमको ऐसा कुछ बताया नहीं गया है प्रशासन के द्वारा। जब तक कुछ बताया नहीं जाता है, या हम कुछ 2 दिनों से तो हम लोगों की घर की स्थिति ऐसी नहीं है। क्या राहुल अपनी धर्मपत्नी से शेयर करता था? आपकी भाभी से शेयर करते थे कुछ ऐसा? जरूर शेयर करते ही होंगे, कोई भी इंसान करते ही हैं, लेकिन अभी वो भी इस स्थिति में नहीं कि वो कुछ बता पाए, क्योंकि वो बेहोश हैं, बार बार उनको दांती लग रहा है। रितेश जी, जो घटना हुई थी, आप लोगों को कितने बजे कॉल आया था इस घटना के बारे में? सर हमें अभी तक जो हम खुद से अपने आप से पता किए हैं,
तो अप्रोक्स पता चल रहा है हमको कि 6:40 के आसपास में उनके साथ में घटना घटी है। और 7:08 या 7 मिनट पे हमको पता चला है, तो हम दौड़े हैं सीधा। अच्छा, बताया गया कि परिवार तुरंत ही पहुंच गया, मतलब जो लोग बता रहे थे कि आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट में पहुंच गए वहां पर। सर, तो जब आप वहां पहुंचे तो क्या उनके शरीर में जान था? सबसे पहले भाई के पास हम खुद पहुंचे, हम ही पहुंचे थे सबसे घर पर पहले। ही थे? जैसा कि हम घर पर देखे, थे आप? हम घर पे नहीं थे, हम दुकान से बाजार में कुछ काम कर रहे थे। मेरे भाई का फोन आया, हम जैसे ही कौन पता से चला, भाई का? मेरे सबसे छोटे वाले फोन में आया कि उस साइड में आपके दुकान के अंदर गोली चला है। वो हमसे इंक्वायरी किया, लेकिन हमें क्या पता कि वो हम पे गोली चला, मेरे भाई को मार दिया। तो फिर हम वहां से निकले, हम जल्दी गए, हम अपने भाई को देखे। मालूम था कि हमरा ही जब हम पहुंचे, वहां के लोग बैठे, वहां पे लोग पूरा भीड़ लगा हुआ था। वो उल्टा मुंह गिरे हुए थे, उनको पूरी तरह से वो खून से लथपथ थे। हम उनको उठाए, जल्दी लिए, सब बोला कि हम पुलिस को फोन किए, पुलिस ही इसको लेके जाए। हम बोले नहीं, हम खुद से लेके जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल पहले लेके जाएंगे भाई को, हम मरा हुआ नहीं छोड़ेंगे। वो जिंदा थे उस समय में। अच्छा, उनके जान था शरीर में? जान था। कुछ जब बोल पा रहे थे कि नहीं? नहीं बोल रहे किसी को। अच्छा, उनका मतलब शरीर के अंदर कितना गोली लगा हुआ है? हम उस समय थोड़ा इधर उधर थे। जब हम उठा के किसी प्रकार से पहुंचे, तो बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि 3 गोली उनको लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ था? एक गोली उनको जब हम देखे यहाँ लगा हुआ था, एक गोली पैर में, जांग में लगा हुआ था, और जैसे बता 1 या 2 गोली इस पीछे यहाँ पे लगा हुआ था। 4 गोली लगा हुआ? 3 या 4 गोली उनको लगा हुआ था। तो छीनने वाला तो सिर्फ छीन के जाएगा ना, इसका बस मतलब हम है भी कि सर मर्डर यही करने चाहते के लिए थे आया था। कि यदि किसी का लूटना ही था, हाँ। तो वो एक गोली किसी को पैर में मारेगा, मार बेचारा बेसहारा हो जाएगा, उससे वो छीन लेता, लूट के भाग जाता। मेरा भाई रहता आज, तो हम उसको किसी प्रकार से हम जिंदा रख लेते हैं, किसी प्रकार से। एक गोली मार के उसको रितेश जी, अन्याय ये भी किया। समझ में सामने आ रहा है बात कि जैसे ही आप लोग वहां से लेके चले उनको, गुमती भी बंद था। सर, जब हम वहां से पहुंचे, वहां पे एसएसपी सर की गाड़ी लगी हुई थी। हमने नजर दौड़ाया, वहां पे एसएसपी सर की गाड़ी लगी हुई थी। एसएसपी सर थे जी। या फिर वहाँ कोई और पे- पदाधिकारी थे? नहीं, वहां पे एसएसपी ही, मतलब एसएस करके ही लिखा हुआ था। अब किनकी गाड़ी थी, लेकिन हमको जहाँ तक उस समय हम भी बोला थे थोड़ा। हाँ। लेकिन वहां पे एक पुलिस की बड़ी पदाधिकारी की गाड़ी लगी हुई थी, उन्होंने भेजा भी कि उसको उठाने के लिए, लेकिन उधर से ट्रेन का आवाज आ गया और हम लोग फिर मायूस हो गए। फिर हम दूसरी तरफ से दौड़े, उसी क्रम में हमको लगता है लेट हो गया और मेरा भाई आज नहीं रहा। रितेश भाई, बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा भाई का जो साया है आपके ऊपर से उठ गया है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि मतलब? सर, हमारा बस अब देखिए, जो करने वाला क्राइम करके उसको अगर एक गोली मार के छोड़ देता, हम जिला लेते हैं, बहुत कुछ हम मेहनत करके हम लोग उनको खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उनको आज दुनिया से उठा दिया गया, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। उसको मर्डर किया, मेरा बेटा को, मेरे बेटा को मर्डर किया। मर्डर का जो कातिल है उसको मर्डर चाहिए हमको, उसका भी मर्डर फांसी मिलना चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो अपराधी को पकड़े, जो हमारी इंसाफ कुछ उसमें होना सेवा चाहिए। करते बाप हैं, रे, उसको माई माना का ये माई क्या ये जो माया कलप रही है वो बेटा के लिए, उसकी माँ उसी तरह को हकना चाहिए। मर्डर मेरे बेटा को किया, वो भी बेटा को सजा देना चाहिए, बेटा के नाम से सजा होना चाहिए। माँ का मांग है, जान के वाला जान। क्या नाम हुआ आपका? पुनीता देवी। पुनीता देवी हैं, राहुल की माँ हैं। बचपन से बहुत लाल प्यार से, तकलीफ से ये सभी लोग आगे बढ़े होंगे, क्योंकि आज अगर ये मकान दिख रहा है तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर होगा वो तकलीफ से ही गुजरा होगा, और आज ये लोग कहीं ना कहीं 2-4 दुकान के मालिक बन पाए हैं। लेकिन जो अपराधी हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, दरभंगा पुलिस हो, बिहार सरकार हो, बिहार पुलिस हो, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रहा है, 25 साल 50 साल हो गया, लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। लोग अच्छे से हैं, शांति से हैं, परिवार के साथ हैं, कोई क्राइम नहीं है, कोई घटना नहीं है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग। लेकिन इस बिहार में, इस दरभंगा में 10 लाख 20 लाख के चक्कर में लोग किसी का जान ले रहे हैं, किसी का जीवन छीन रहे हैं। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अगर उनके बैग में अगर पैसा ही लेना होता, लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं साफ तो जरूर है कि वो मर्डर करने के लिए ही आया था, या राहुल ने धक्का मुक्की किया हो, इस एवज में उसने मर्डर कर दिया। दोनों में से कोई ना कोई एंगल जरूर है। दरभंगा पुलिस की टेक्निकल टीम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। कल रात में भी दरभंगा पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब कितने जल्दी उद्भेदन होता है। कुंदन कुमार को दरभंगा पुलिस ने बिठाया है, उससे पूछताछ जारी है। कुंदन यादव संलिप्त है कि नहीं, ये भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा।
इस विषय में जब हम पोस्टमार्टम करवा करके बेटा का लाए हैं तो प्रशासन के लोग, थाना प्रभारी हो चाहे जैसा भी हो, हम पहचान नहीं पाए। उनका कथन हुआ कि हम लोगों ने सीसीटीवी को खंगाला है, एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़का है जो कि उसके साथ हाथापाई चाहे जो भी कर रहा है। ऑकरेंस करने वाला हमारे नज़र में आ गया है। बहुत जल्दी आपका उद्भेदन हो जाएगा। इस उद्भेदन को कब तक प्रशासन, दरभंगा प्रशासन करते हैं वो मैं देखना चाहता हूं, और वो मैं मांगना चाहता हूं कि आप हमें कब तक वो इस तरह का आश्वासन दे करके दिखाते हैं कि हाँ इस तरह का क्रिमिनल जो है आपके यहाँ पकड़ाया है। पीछे से भी, पहले से भी प्रशासन से विश्वास खोए हुए हैं। इस बार मेरा भाई खोया है। मुझे ये विश्वास चाहिए कि कौन क्या किया, कौन अपराधी है, ये हमको चाहिए। चाहिए मीन्स चाहिए, मतलब चाहिए इस बार। अब आपको मैंने बताया कि जो अलग अलग राज्यों में जो बिहार के लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग रह रहे हैं, वो करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों में उनका जीवन चल रहा है। लेकिन उनकी तकलीफ ये नहीं है कि कोई बंदूक आएगा लेकर के, कोई गोली लेकर के, कोई चाकू लेकर के आएगा, उनके जीवन को खत्म कर देगा। आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं है भय पुलिस का, क्यों नहीं है डर? ये बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब चुनाव भी है। अब देखिए कि जनता का क्या हाल है। जनता रो रहा है। जिस जनता के वोट से ये लोग मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बन रहे हैं, उसी जनता का हाल देख लीजिए। जहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 2 दिन पहले हमारे भाई को मार दिया जाता है जिस जगह पे आ रहे तो हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक 2 दिन पहले स्वर्ण व्यापारी की हत्या, पूरा दरभंगा चिंतित है। और ये घटना एक ही घर का परिवार का नहीं है। आपने देखा होगा कितने घर परिवार के चिराग को ये जो अपराधी हैं देखते रहे जगजीत के साथ।